हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लेके आए हैं आरआरबी इंडियन रेलवे में रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा विशेष बल में आपकी सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई है। जी हाँ, सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई है। आज की इस वीडियो में फुल डिटेल समझेंगे। इसके अंतर्गत क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और क्या क्राइटेरिया है इस फॉर्म को भरने के लिए। जो कैंडिडेट हमारे चैनल पर पहली बार आए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये निकली है आपकी रेल मंत्रालय के द्वारा रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा ये वैकेंसी आपकी निकली है। आरपीएफ में यानी रेलवे पुलिस फोर्स में ये वैकेंसी आपकी निकली है। रेलवे सुरक्षा बल रेलवे सुरक्षा विशेष बल में आपकी उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली है। आपकी एसआई की भर्ती आपकी निकली है। अब इसमें आगे बात कर लेते हैं। फॉर्म की स्टार्ट डेट की बात कर लेते हैं। 15 अप्रैल 2024 से इसका फॉर्म आवेदन स्टार्ट हो गया है और आवेदन को जमा करने की समाप्ति लास्ट डेट है आपकी 14 मई 2024 23:59 पर इस फॉर्म को लास्ट डेट हो जाएगी। और आवेदन में शुल्क या संशोधन की जो लास्ट डेट है आपकी 15 मई 2024 से लेके 24 मई 2024 तक इस फॉर्म के कोई करेक्शन अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। तो ये थी इसकी फॉर्म की डेट, स्टार्ट डेट की। पद नाम है आपका उप निरीक्षक कार्यकारी यानी कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती है। ये आपकी पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की। अब इसमें जो वेतन आपको मिलेगा 7 वे CPC में आपको जो लेवल है लेवल 6 मिलेगा, आपको लेवल 6 मिलेगा इसका। और स्टार्टिंग है आपका 35,400 इसमें स्टार्टिंग बेसिक है। और इसमें जो चिकित्सा मानक है आपका B1 है। B1 आपको चिकित्सा मानक पास करना होगा। और इसमें जो आयु है आपकी 1 जुलाई 2024 तक आपकी 20 से लेके 28 साल इसमें एज है। और कुल पदों की संख्या इसके अंतर्गत है 452 पद इसके अंतर्गत हैं एसआई के। अब इसमें विशेष बात यह है कि कोविड-19 महामारी के कारण इसमें जो छूट दी गई है। अब इसमें राष्ट्रीयता की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीयता आपकी जो नागरिकता है आपकी उम्मीदवार जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत की नागरिकता उसके पास होनी चाहिए। और इसमें आयु की बात कर लेते हैं तो 1 जुलाई 2024 तक जो उप निरीक्षक यानी एसआई की जो भर्ती के लिए आयु है आपकी 20 से लेके 25 साल, ये है आपकी जनरल कैंडिडेट्स के लिए, सामान्य वर्ग के लिए। और अदर वर्ग के लिए आपको 20 से लेके 28 साल की एज इसमें होनी चाहिए। कर लेते हैं इसके अंतर्गत। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के 5 वर्ष की छूट है इसके अंतर्गत। और ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट है। भूतपूर्व सैनिक जो आपके जनरल के हों या ईडब्ल्यूएस के हों उनके लिए 3 साल की छूट है। और भूतपूर्व सैनिक अगर अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो उनके लिए 6 वर्ष की छूट है। और आपकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं भूतपूर्व सैनिक तो उनको 8 साल की इसमें छूट है। इसमें जो विधवा तलाकशुदा या फिर जो न्यायिक रूप से पति से अलग रह रही हैं महिला कैंडिडेट्स के लिए जो आपकी जनरल के हैं या ईडब्ल्यूएस के हैं उनके लिए 2 साल की छूट है। और ओबीसी के लिए इसके अंतर्गत 5 साल की छूट है। और अनुसूचित जाति और जनजाति महिला कैंडिडेट्स के लिए 7 वर्ष की छूट है। और आपका भूतपूर्व सैनिकों के लिए आपका जनरल और आपका ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 वर्ष की छूट है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 10 वर्ष की इसके अंदर छूट है। ये थी इसमें एज रिलैक्सेशन। अब परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं। जो फॉर्म को भरने के लिए जो शुल्क लगेगा उसकी बात कर लेते हैं। जो इसमें सभी उम्मीदवार हैं उसके लिए उनको 500 रुपये इसमें शुल्क है। और जो कैंडिडेट पहले चरण का कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम दे लेंगे और उनका अगर सिलेक्शन नहीं होता है किसी कारण पर तो उनको 400 रुपये इसमें रिफ़ंड मिल जाएगा। 400 रुपये आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। और जो कैंडिडेट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति भूतपूर्व सैनिक या महिला कैंडिडेट्स हैं या फिर अल्पसंख्यक हैं या आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग हैं तो उन कैंडिडेट्सों के लिए इसमें 250 रुपये इसकी कुल फ़ीस है, 250 रुपये। और उनको भी 250 रुपये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देने के बाद अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो 250 रुपये उनका रिटर्न हो जाएगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। भर्ती की प्रक्रिया क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले उम्मीदवार को इसके अंतर्गत एक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आप उसको भरना है रेलवे का। पहले इसमें फॉर्म भरा जाएगा आपका सबसे पहले। और उसके बाद में आपका सबसे पहले इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, आपका CBT एग्ज़ाम आपका होगा। और इसके बाद में आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी PET होगा। उसके बाद में आपका शारीरिक मापन परीक्षण यानी PMT होगा आपका।
और इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद में आपका मेडिकल होगा फिर बाद में। तो ये है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में जो पैटर्न है उसकी बात कर लेते हैं। जो CBT एग्ज़ाम है उसकी बात कर लेते हैं। परीक्षा का जो स्तर है आपका स्नातक स्तर का होगा, यानी ग्रेजुएशन लेवल का आपका होगा, ठीक है। और उसके बाद में आपका CBT का जो पैटर्न है, कुल 90 मिनट का ये इसका पेपर है और 120 इसके अंतर्गत क्वेश्चन होंगे और उम्मीदवारों को सही करने पर 1 अंक दिया जाएगा और अगर गलत कर देते हैं तो उसके 1/3 निगेटिव काट ले जाएंगे, यानी 1/3 की इसके अंतर्गत निगेटिव मार्किंग है। और इस रिटन एग्ज़ाम में मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है आपका अनरिजर्व के EWS और OBC के लिए आपका 35% है और आपके SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं उसके लिए 30% इसमें मिनिमम पासिंग है। इतना मिनिमम आपके आने चाहिए इस रिटन एग्ज़ाम में पास होने के लिए। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो इसके अंतर्गत आपका अंकगणित मिलेगा, आपको 35 नंबर का आपका अंकगणित होगा। इसके अंदर अंकगणित के जो पेपर है 35 नंबर का इसमें होगा और आपका जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग से भी आपके 35 नंबर का इसमें आएगा, 35 नंबर का पेपर आएगा। और सामान्य जानकारी यानी GK के इसमें 50 क्वेश्चन इसके अंतर्गत होंगे। शारीरिक दक्षता यानी PET और PMT की बात कर लेते हैं। नंबर 1 बात कर लेते हैं PET की। तो PET के लिए आपको जो है SI के लिए जो पुरुष कैंडिडेट्स हैं उनको 1600 मीटर की इसमें दौड़ लगानी होगी और आपकी 6 मिनट 30 सेकंड में आपको दौड़ना होगा। और जो लंबी कूद है आपकी 12 फीट की होगी और ऊंची कूद आपकी 3 फीट 9 इंच की होगी आपकी। ये थी पुरुष के लिए। और आप महिला कैंडिडेट्स के लिए बात कर लेते हैं तो उनको 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में पूरी करनी होगी और जो उनकी लंबी कूद है 9 फीट की है और ऊंची कूद 3 फीट की होगी इसमें। अब बात कर लेते हैं PMT की, जो शारीरिक मापन है उसकी बात कर लेते हैं। तो जो हाइट की बात कर लेते हैं पुरुष कैंडिडेट्स की, जो पुरुष कैंडिडेट्स हैं उसमें हाइट की बात कर लेते हैं कि कितनी हाइट इसमें मांगी गई है। तो अनरिजर्व EWS और OBC के कैंडिडेट्स के लिए इसमें 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है और आपके SC ST के कैंडिडेट्स के लिए आपको 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है और जो अदर हैं उनके लिए इसमें 163 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। अब महिला कैंडिडेट्स की हाइट की बात कर लेते हैं। तो जो अनरिजर्व EWS और OBC के हैं उनके लिए 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है और SC ST के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है और अदर कैंडिडेट्स के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। ये था महिला कैंडिडेट। छाती की बात कर लेते हैं तो ये सिर्फ ओनली मेल के लिए होती है। आपका सीने की जो माप होती है ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए होती है। तो अनरिजर्व की बात कर ले तो बिना फुलाए आपको 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद आपको 85 सेंटीमीटर हाइट फुलाव होना चाहिए आपका। और आपको SC ST कैंडिडेट्स के लिए आपका 76.2 बिना फुलाए और 81.2 आपका फुलाने के बाद होना चाहिए सीना। और अदर के लिए आपको 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 85 सेंटीमीटर फुलाने पे होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर फुलाव इसमें चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसमें विशेष बात की, जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो 1600 मीटर या 800 मीटर की जो रनिंग है आपको केवल एक मौका दिया जाएगा, सिर्फ एक ही बार आपको दौड़ने का मौका मिलेगा इसके अंतर्गत। विशेष स्पर्धा यानी कि लंबी कूद है और ऊंची कूद है उसके लिए आपको 2 मौके दिए जाएंगे, 2 मौके इसके लिए आपको दिए जाएंगे। इसके बाद में आप जिनको क्लियर करने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। जो भी आपने डॉक्यूमेंट इसमें लगाए हैं या आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे वेरीफाई करे जाएंगे। मेडिकल परीक्षण किया जाएगा रेलवे के द्वारा श्रेणी B1 का आपसे इसमें मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें आवेदन कैसे करें, यानी फॉर्म को कैसे भरा जाएगा। फॉर्म कहाँ भरना है, तो इसके रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से अपने अलग अलग जोन हैं और अलग अलग जोन में अलग अलग वेबसाइट्स हैं। उन सभी वेबसाइट्स में आप अलग अलग जाके उन वेबसाइटों में से आप किसी एक वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें अलग अलग जोन है, जैसे अहमदाबाद, अजमेर, प्रयागराज, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, मुंबई, आपका गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर एंड श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम, ये इनके रीजन है रेलवे के और इनकी वेबसाइट इनके सामने दी हुई है। तो इस वेबसाइट पे जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, इनकी वेबसाइटों पे जाके।
अब एग्ज़ाम का मीडियम की बात कर लेते हैं। जो CBT बेस एग्ज़ाम है आपका, वो आपका अंग्रेजी और हिंदी एग्ज़ाम मीडियम में होगा और 13 रीजनल लैंग्वेज में आपका होगा। जो क्षेत्रीय भाषाएं 13 उनमें ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। अब इसमें शैक्षिक योग्यता की बात कर लेते हैं। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो नंबर 1 है इसका जो पद नाम है, इसका उप निरीक्षक कार्यकारी पदनाम है आपका, और 7 वे PC में आपका जो लेवल 6 की ये वैकेंसी है, और वेतन आपको मिलेगा 35,400 इसमें बेसिक मिलेगा आपको, और चिकित्सा स्तर इसमें B1 है आपका, और विकलांगता इसमें वैलिड नहीं है, आप विकलांग कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और न्यूनतम शिक्षक योग्यता इसके अंतर्गत जो आपकी है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास में स्नातक होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए सिर्फ आपके पास अगर ग्रेजुएशन है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें वैकेंसी की डिटेल की बात कर लेते हैं। तो वैकेंसी आपकी है पुरुष कैंडिडेट्स की जो वैकेंसी है SI में, आपके अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए आपको 157 सीटें हैं, अनुसूचित जाति के लिए आपके 57 सीटें हैं, और अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट्स के लिए 28 सीटें हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 104 सीट हैं, और EWS के लिए 38 सीट हैं। कुल मिला के 384 इसके अंतर्गत पद हैं। और महिला कैंडिडेट्स की बात कर लें तो अनुसूचित जाति के लिए आपका जो महिला कैंडिडेट्स हैं उसके लिए बात कर ले, जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स हैं यानी जनरल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए इसमें 28 पद हैं, और अनुसूचित जाति के लिए आपके 10 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के इसमें 5 पद हैं, और OBC के इसमें 18 पद हैं, और EWS के 7 पद हैं, और कुल मिला के इसमें 68 पद हैं। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% इसमें रिजर्वेशन है, तो इसमें 45 इसके अंतर्गत उनकी सीटें हैं भूतपूर्व सैनिक के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से जो SI की वैकेंसी निकली है आपकी RPF में, रेलवे पुलिस फोर्स के अंतर्गत SI यानी सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती निकली थी उसकी फुल डिटेल्स। तो जो कैंडिडेट हमारे चैनल पर पहली बार आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी में। थैंक यू।